दोस्तों क्षमा कीजिएगा, लाइट चली गई थी। तो आइए देखते हैं हम दैत्य शासन। ठीक है, दैत्य शासन 1765 से 1772 तक चलता है। और दैत्य शासन, और जो दैत्य शासन का दिमाग था खुराफात जो ना लॉर्ड क्लाइव के दिमाग में घूम रहा था, तो लॉर्ड क्लाइव ने इसको दैत्य शासन लागू किया था। ठीक है, और फिर बात किया जाए तो दैत्य शासन के माध्यम से भी बंगाल को खूब लूटा गया। क्यों? क्योंकि बंगाल उसमें काफ़ी बहुत बड़ा क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि उसके साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा जैसे क्षेत्र थे, जिसके कारण बंगाल काफ़ी धनी राज्य था, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में ही अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल की। ठीक है, और दैत्य शासन का जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। ठीक है, लियोनस कार्टियस को दैत्य शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर जब दैत्य शासन यहाँ से समाप्त होता है, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कंपनी का शासन चलाने के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया जाता है, जो सुनियोजित शासन चलाने के लिए थी। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ठीक है, तो ये सब जो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये तो साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई एक व्यवस्था थी। जैसे 1600 ईस्वी का राजलेखा एक्ट, 1726 का राजलेखा एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, तो ETC। तो ये सब जो थी ना, वो सब साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई एक व्यवस्था थी। ठीक है, थोड़ा हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा। ठीक है, भारतीय संविधान, चलिए भारतीय संविधान के बारे में देख रही है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय गणतंत्र का जो संविधान था वह किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं था। ठीक है, कि जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस का संविधान बना, फिर 1765 में अमेरिका की क्रांति हुई तो अमेरिका का संविधान बना। तो ऐसे हमारे भारत देश का हाल नहीं था। ठीक है, तो भारत का जो संविधान था वह जनता के लोगों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मतलब जनता के कुछ मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। ठीक है, और इस निकाय ने उस समय जो विद्यमान प्रशासन पद्धति, मतलब उस समय जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। ठीक है, उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। अतः संविधान को सही रूप से समझने के लिए संवैधानिक विकास पे, अब यहाँ पे संवैधानिक विकास आता है। संवैधानिक विकास वही 1600 ईस्वी का राजलेखा एक्ट से लेकर ETC तक। ठीक है, तो संवैधानिक विकास पर दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे 1949 का जो संविधान है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1949 का जो संविधान है भारत का, तो 1949 का जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था, तथा उसके कुछ उपबंध तो तुरंत लागू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ उपबंध उसके 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ठीक है, और एक प्रश्न पूछता है यहाँ से कि विद दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को विद दिवस मनाया जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 का जो संविधान था वह संवैधानिक दस्तावेजों में से सिर्फ एक बात की भिन्नता रखता है। कौन सी? जैसे 1600 ईस्वी का राजलेखा एक्ट, 1726 का राजलेखा एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ETC, ये सब है ना, ये सब साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लादी गई एक व्यवस्था थी। जबकि 1949 का जो संविधान था वह जनता के द्वारा बनाया गया था, मतलब भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया था। अतः 1949 का जो संविधान था वह भारतीय संप्रभुता के द्वारा इसे संविधान सभा में अपनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से आपको 1600 ईस्वी के राजलेखा एक्ट से शुरू करूँगा, और आशा है कि मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से संविधान आ जाए। और हाँ, मैं संविधान पूरा 0 से लेकर एकदम लास्ट तक पढ़ाऊँगा। टोटल 395 अनुच्छेद पढ़ाऊँगा, टोटल संविधान संशोधन पढ़ाऊँगा, और वगैरह वगैरह इतनी अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि मत पूछिए। जितनी अंदर शक्ति रहे मैं सभी आपको देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।